अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये आप देख रहे हैं, आज हमारे लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन हो रहे हैं। और ये आपको बताऊं कि ये पूरे पाकिस्तान की या एशिया की कहते हैं सबसे बड़ी बार है लाहौर हाई कोर्ट, जहां हर साल बड़े पुरअमन इलेक्शन होते हैं, जमहूरी तरीके से होते हैं, कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगता, प्यार मोहब्बत होता है। जिसको वोट दें वो भी प्यार करता है, जिसको ना दें वो भी नाराज़ नहीं होता। ये मज़े की बात है यहाँ पे। ये हमारे सिर्फ वो कलाम में ये चीज़ पाई जाती है। तो बहरहाल ये इलेक्शन का दिन है, लेकिन आज मैं आपके वो थोड़ा सा कोरोना वायरस और इमराना वायरस और इसके बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो बड़ा मौसम बहुत अच्छा है, रात को सारी रात बारिश हुई है और इस वक्त ठंडी ठंडी हल्की हल्की ठंडी लेकिन हवा चल रही है, जिससे मेरे भी गंजे जैसे लोगों के भी थोड़े थोड़े बाल इधर से उड़ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आपको कल भी थोड़ा सा किया था कि इससे कोई डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आज एक मैं वो तज्जिया पढ़ रहा था, उन्होंने कहा भाई कोरोना वायरस से तो आज तक पाकिस्तान में कोई एक नहीं मरा, जबकि टीबी से रोज़ कितने मरते हैं, कैंसर से रोज़ कितने मरते हैं, नज़ला ज़ुकाम से लोग कितने मर जाते हैं, मलेरिया से मरते हैं, नमूनिया से मरते हैं। तो इसलिए इसकी कोई, ये सिर्फ एक ये वायरल हो गया है इसमें मीडिया में, तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस वही एहतियाती तदाबीर जो लोगों ने बताई हैं वो करें। मास्क की भी डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस मरीज़ को होता है उसके 1 मीटर की हद तक इसका असर होता है छींकने का, और ये वो मरीज़ जो है ना वो मास्क पहने। उन्होंने कहा जी सेहतमंद बंदे को तो मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल ये डॉक्टर भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कल ये कह रहे थे कि बार बार इसको हाथ वगैरह धोएं। तो मैं इस मौके पे सिर्फ एक तजवीज़ करूँगा कि हमें वैसे भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हम सबको 5 वक्त की अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो दिन में 5 मरतबा हम हाथ धोते हैं, तो ये बड़ी हमारा फ़र्ज़ भी पूरा हो जाएगा। और डॉक्टर भी कहते हैं कि आप इसको हाथ धोएं। तो ये इस अमल को आप जो है ना और पाबंदी कर दें। पढ़नी चाहिए, लेकिन हम सब रेगुलर जो है ना इसको पढ़ें। और जो भी हमारे मज़हब की बातें हैं उसमें हर चीज़ में हिकमत है। जैसे रोज़ा है, रोज़ा रखने हिकमत है। यकीन करें, रोज़ा रखने से बंदे का कैंसर ख़त्म होता है। ये सब डॉक्टर कहते हैं कि भूखे रह जाएं तो वो जो कैंसर है उसका इलाज है रोज़ा, उसका इलाज। तो इसी तरह हर चीज़ का है। बहरहाल आप नमाज जो है ना, हम सब लोग, मैं भी, आप भी, हम सब लोग 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दें। उससे हमारे हम हाथ जो धोने का अमल है ना, वो आपका कम से कम 5 दफ़ा वो होगा, 2-3 दफ़ा नाश्ता खाना, तो 8-9-10 दफ़ा हम ये हाथ धोएंगे ना, तो इससे भी बड़ा अच्छा असर पड़े। ठीक है, तो कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ डरना है तो इमराना वायरस से डरना है। जो इमरान खान का वायरस है ना, महंगाई वाला, सिर्फ उसका इलाज करें। वो हाथ धोने से नहीं आएगा, वो आएगा कि वो असा उठा के इसी से वो जाएगा। वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे है ना कि वो बात से नहीं जाएगा। वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा कहते हैं उठाओ, असा कुछ लोग डंडे की ज़बान समझते हैं। तो वो जो योम निजात वाला हमारा है ना दोस्तों, कल से हम बैनर लगाना शुरू करेंगे। आपने बैनर लगाने हैं, सब ने बैनर लगा के उसकी तस्वीर आप सोशल मीडिया पे लगाएं। तो मैंने आपको बताया था कि ये अवामी मार्च 22 मार्च, महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च 22 मार्च, चलो चलो, वो जो इलाके का आपको बताया था कि उधर आपने जाना है। अपने अपने इलाके में, लाहौर वालों ने मीनार पाकिस्तान जाना है और बाकी सबको मैंने बताया है। तो वो 3 बजे से हमने जाना है वहाँ पे। इंशाल्लाह महंगाई के ख़िलाफ़ हम बातें करेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ बैनर बनाएं, महंगाई के ख़िलाफ़ लगाएं।
अपना नाम नीचे लिखें। अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो बेशक मेरा नाम लिख दें, मुनसिफ अवान एडवोकेट, ठीक है। और अवामी मार्च, इसका नाम है अवामी मार्च। महंगाई के सैलाब के ख़िलाफ़ हमने अपना अवामी सैलाब पैदा करना है, महंगाई के सैलाब के ख़िलाफ़। महंगाई की ये जो सुनामी आई है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। तो आपने इसमें भरपूर हिस्सा लेना है। और आज मुझे आप मैसेज करें कि कौन कौन शख्स जो है वो बैनर लगा रहा है, और बैनर लगा के आपने उसकी तस्वीरें लगानी है और वो पोस्ट करनी है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मुझे भेजें ताकि हम देखें कि लोग कितने जो है ना इसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी मार्च इंशाल्लाह कल से आ रहा है। तो मार्च में वो इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। और इस दफ़ा उन्होंने पुरानी जमातों को छोड़ दिया है और बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि हम इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार हैं। तो मार्च के महीने को तब्दीली का महीना बनाएं और इसमें हकीकी तौर पे लोगों को महंगाई से बचाएं। और ये सब लोगों ने, हमने भी ऐलान किया महंगाई का, और फजल रहमान साहब ने भी किया, हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से अवाम ने भी किया। तो दोस्तों उसका असर ये हो रहा है, अल्लाह करे ये सच हो कि आ रही है खबर कि जी पेट्रोल भी 5 से 7 रुपया सस्ता किया जा रहा है और बाकी चीज़ों का भी इमरान खान नोटिस ले रहे हैं। तो हमें अपनी आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसमें हम सब का फ़र्ज़ है। वो कहते हैं शिकवे जुल्मत शब से तो बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। हर बंदा अपने हिस्से की शमा जलाए, बजाय ये कि तनकीद करे हाय महंगाई हो गई। तो उसका अमली तौर पे करो ना भाई। एक 200-250 रुपए वाला बैनर लगाओ, अपने घर के बाहर लगाओ, दुकान के बाहर लगाओ, मेन सड़क पे लगाओ, खंबे पे लगाओ। यही है अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। शिकवे जुल्मत शब यानी कि रात के अंधेरे का शिकवा कि भी रात का अंधेरा हो गया, उससे तो बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो ये शमा कल से इतनी जलाओ कि थोड़ी थोड़ी शमा जले और रोशनी पाकिस्तान में फैल जाए। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इंसान कर जाऊं, और मर तो जाना है मुनसिफ तूने एक दिन बिलाखिर, काश मरते मरते रोशन पाकिस्तान कर जाऊं। दोस्तों हम सब ने अपने लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है। सबसे बेहतरीन है दूसरों के लिए जीना। इसका यकीन करो, कसम से मजा ही और है। आप एक मामूली दूसरे को है ना 100 रुपया किसी को दें सदका खैरात में, आपको बड़ा सुकून मिलता है। इतना सुकून आपको मेरे ख्याल खाने से नहीं मिलेगा, अच्छे होटल में खाने से, जितना आप 100 रुपए का किसी को दे देंगे या किसी को खाना खिला देंगे। तो आज का कानूनी टीवी चैनल का जो मैसेज है ना आपके लिए, वो ये है कि आपको कोई गरीब मस्कीन मिले तो उसको खाना खिला दे, एक वक्त का खाना, थोड़ा सा खाना खिला दे। आप कहीं से गुजर रहे हैं, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, अपनी मेरे पास गाड़ी है ना, मैं उसमें गर्मियों में जो है ना बोतलें रख लेता हूँ, ये 20-20 रुपए वाली बोतल। तो मैंने जो ट्रैफिक के सार्जेंट है, जो बेचारे खड़े होते हैं गर्मी में, वो कर रहे होते हैं, हम इशारे क्रॉस करके इधर उधर ऐसे जा रहे होते हैं, तो वो किसी का चलान करते हैं, कोई उनको गाली दे रहा होता है, कोई निशाना बना के चला जाता है। तो मैं उनके लिए पानी हमेशा, मेरे पास जो भी मुझे करीब आए ना, मैं उसको एक पानी की बोतल दे देता हूँ। और इस तरह जो है ना ये, और मैंने अपने उसमें टॉफ़ियाँ, चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें काफ़ी रखी हुई हैं। ये जो बच्चे वगैरह मांग रहे होते हैं, मैं उनको एक चॉकलेट दे देता हूँ, तो
تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے میرے خیال ہے 50 روپے دینے سے خوش نہیں ہوں گے جتنے چاکلیٹ سے بچے جن کو پیرنٹس وغیرہ مجبوری میں بھیجتے ہوں گے، بھیج دیتے ہیں تو وہ بیچارے کچھ تھوڑا سا کھا بھی لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی بھی پی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی عادتیں آپ اپنائیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ جو ہم یہ یوم نجات والی تحریک چلا رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے لیے نہیں چلا رہے، کیونکہ نہ میں نے MNA کا الیکشن لڑنا ہے، نہ MPA کا لڑنا ہے، نہ میں کوئی سینیٹر ہوں، نہ کچھ ہوں۔ یہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، قسم سے عوام کے لیے۔ اگر یہی حکومت ہر چیز سستیاں کر دے تو ہم تحریک نہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اس حکومت سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں، اس حکومت سے مہنگائی کے حوالے سے میرا اور آپ کا، آپ جو یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت، قانونی ٹی وی چینل، ہمارا یہ مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ آپ جولائی 2018 میں آئے ہیں، بس وہاں تک قیمتیں لے آئے، ساری قیمتیں وہاں تک لے آئے۔ پیٹرول کی قیمت 18 جولائی 2018 تک لے آئے، دالیں، کھانا پینا، آٹا، چینی کی قیمتیں جو ہے نا وہاں تک لے آئے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ڈالر کی قیمت بھی وہاں تک لے آئے۔ پھر ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، پھر ہم کہیں گے کہ عوام کے لیے آپ نے کچھ کام کیا ہے۔ تو کیا فائنل ہوا کہ جس دن الیکشن ہوا تھا اور یہ عمران خان کی حکومت آئی تھی، اس دن کے لیے جو قیمتیں تھیں پیٹرول کی، کھانے پینے کی چیزیں کی، ڈالر کی، ہماری موجودہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ قیمتیں 18 جولائی 2018 تک کے لیے لے آؤ، تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنی یہ کمپین جو یوم نجات والی ہے وہ ختم کر دیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ عوام کو ریلیف ملا ہے۔ ہم کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہے، سیاسی جماعتیں تو کہتی ہیں 1990 والی قیمتیں لے آؤ، سن 2000 والی لے آؤ، 2010 والی۔ ہم کتنا سادہ سا مسکین سا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ اقتدار سنبھالا ہے، اس دن جو قیمتیں تھیں چیزوں کی وہ قیمتیں لے آؤ۔ یہ مناسب ہے نا مطالبہ؟ آپ بتائیں، مناسب ہے نا مطالبہ؟ تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت عوام کے لیے ریلیف دے رہی ہے۔ آپ اپنی حکومت کریں، اور تمام مہنگائی کے حوالے سے ہم صرف مہم چلا رہے ہیں۔ تو تھینک یو واچ کرنے کا، اور جو دوست بینر بنوا رہے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں، وہ مجھے میسج کریں تاکہ ہم اس کو فوری طور پہ اس کے اوپر کل سے انشاءاللہ ہم یوم نجات کی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، خدا حافظ۔